परमपिता बाबा की जय। आनंद मूर्ति श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता परम पुरुष विश्वपिता सृष्टि के मालिक की जय। दादा एवं दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। आनंद मार्ग मिशन आनंद मार्ग प्रचारक संघ एवं चर्याचर पार्ट 7। चर्याचर प्रथम भाग के अनुसार निम्नलिखित बातें सिद्ध होती है। पहला, जो भी पुरोधा होते हैं वे आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी के जनरल बॉडी के सदस्य होते हैं। दूसरा, आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी की जनरल बॉडी जिसमें केवल पुरोधागण ही होते हैं के पुरोधा सदस्यों के द्वारा आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी, जो कि संस्था की विधायिका भी है, का चयन करते हैं। तीसरा, सेंट्रल कमेटी के सदस्यों की संख्या कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 होती है। नंबर 4, सेंट्रल कमेटी के 80% सदस्यों की इच्छा से सेंट्रल कमेटी के सदस्यों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। नंबर 5, संस्था के प्रेसिडेंट पुरोधा प्रमुख ही होंगे। 6, यदि पुरोधा प्रमुख चाहे तो प्रेसिडेंट किसी अन्य व्यक्ति सेंट्रल कमेटी में चयन हुए पुरोधा सदस्यों में से ही को बना सकते हैं। नंबर 7, पुरोधा प्रमुख जिनको अपने प्रतिनिधि तौर पर प्रेसिडेंट चुनते हैं उनका समय या टेन्योर अपनी इच्छानुसार ही तय करते हैं। नंबर 8वां, सेंट्रल कमेटी का मुख्य कार्य आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार नियम और सिद्धांतों को बनाने का कार्य है। 9वां, लेकिन चर्याचर भाग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय और साथ में प्रोसीज्योर ऑर्डर के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही सेंट्रल कमेटी प्रेसिडेंट और पुरोधा प्रमुख कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। 10वां, यदि आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी या प्रेसिडेंट या पुरोधा प्रमुख आनंद मार्ग प्रचारक संघ की चर्याचर और प्रोसीज्योर ऑर्डर के विरुद्ध कार्य करते हैं तो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सदस्यों की जनरल बॉडी जिसमें सभी जनरल पुरोधागण हैं वे इकट्ठा होकर अपना बहुमत बनाकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। 11वां, पुरोधा प्रमुख का कार्यकाल पूरे जीवन काल का होता है। 12वां, यदि पुरोधा प्रमुख चाहे तो अपनी इच्छा से पुरोधा प्रमुख के पद को त्याग भी सकते हैं और यदि अपनी शारीरिक अस्वस्थता या मानसिक निष्क्रियता के कारण संस्था का कार्य करने में असमर्थ हों तो पुरोधा प्रमुख का अपने पद को त्याग देने में संस्था का हित है। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति चर्याचर प्रथम भाग के चैप्टर 39 तुम लोगों की विभिन्न संस्थाएं के अनुसार। पहला, प्रेसिडेंट अपनी इच्छानुसार एवं अपनी पसंद के अनुसार आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी के सदस्यों में से ही कार्यकारिणी समिति सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन करेंगे। नंबर 2, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों की संख्या आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित होगी। तीसरा, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में से ऐसे 3 व्यक्तियों का भी चयन कर सकते हैं जो सेंट्रल कमेटी के चुने हुए सदस्य नहीं हैं। 4, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुख्य कार्य आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी या केंद्रीय समिति के द्वारा बनाए गए नियमों, सिद्धांतों एवं संस्था के लिए गए प्रोग्रामों और पॉलिसियों सेंट्रल कमेटी से अप्रूव हुए का पालन करना और करवाना। नंबर 5, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को मीटिंग प्रतिमाह, त्रिमाही आनंद मार्ग प्रचारक संघ के जनरल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होना अनिवार्य है। 6, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम संस्था के लिए प्लान और स्ट्रेटजी बनाना है। 7, जनरल सेक्रेटरी
अपनी अध्यक्षता में सभी ट्रेड डिपार्टमेंट के प्रमुखों को लेकर ट्रेड डिपार्टमेंट के प्रतिमाह त्रिमाही कार्यों की समीक्षा करेंगे। 8वां जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी आरडीएस भी प्रतिमाह करेंगे। 9th केंद्रीय कार्यकारिणी समिति या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी संस्थागत उत्सव, फेस्टिवल, सेमिनार, साधना, शिविर, यूटिलाइजेशन कैंप, इरोज ट्रेनिंग कैंप, सोशल प्रोजेक्ट, रिलीफ कार्य और डीएमएस अपने संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा करने के लिए प्रतिबंध है। 10th संस्था के सभी लीडर्स कैडर्स को कंट्रोल करना। 11वां संस्था में कैडर के अनुसार चरित्र, आचरण और व्यवहार को अनुशासन कमेटी द्वारा नियंत्रण करना। 12वां संस्था के फाइनेंस में पारदर्शिता रखना। 13 संस्था के लीगल कार्यों को देखना। 14 संस्था का धर्म प्रचार, पब्लिक रिलेशन के लिए प्रोग्राम बनाकर कार्य करना। 15 संस्था के पब्लिकेशन का कार्य करवाना। 16वां संस्था की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा का प्रबंध करना। नेक्स्ट, आनंद मार्ग प्रचारक संघ की विशेषता है कि आम जनता में उसके कोई ज़्यादा सदस्य कार्यरत नहीं हैं। सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल पुरोधा सदस्यों को छोड़कर जो आज के समय में उंगलियों में गिने जा सकते हैं और जिनकी संख्या शायद 100 के करीब होगी, फिर भी आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था पूरे विश्व में शाखाएं खोलकर अपना कार्य कर रही है। उसकी वजह है कि जितने भी प्रचारक हैं वे सभी श्री श्री आनंद मूर्ति जी की विचारधारा को प्रसार करने के लिए उनके शिष्य के तौर पर अपनी सेवा आनंद मार्ग प्रचारक संघ को स्वैच्छिक और निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। लेकिन उन वॉलंटियरों को आधिकारिक तौर पर आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सदस्य होने का दर्जा प्राप्त नहीं है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग प्रचारक संघ को विश्व के सामने रखकर एक ऐसा मॉडल बनाकर रखना चाहते हैं जिसका नियंत्रण ऐसे आध्यात्मिक नैतिकवानों यानी पुरोधाओं के द्वारा हो जो संपूर्ण रूप से मानव समाज के लिए निस्वार्थ भाव से 100% समर्पित हो। वर्तमान समय में आध्यात्मिक नैतिकवानों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आध्यात्मिक नैतिकवानों के निर्माण के उद्देश्य से मेकिंग मिशन नैतिकवानों का निर्माण आनंद मार्ग मिशन को दी है, जिसकी आध्यात्मिक यात्रा आनंद मार्ग मिशन की महाराजाधिराज योग, यम नियम, 16 विधि, कंडक्ट रूल्स से शुरू होती है और फिर तात्विक, आचार्य, कपालिक, अवधूत सन्यासियों के लिए और गृहस्थ के लिए सीनियर आचार्य होते हुए पुरोधा यानी आध्यात्मिक नैतिकवान बनने की यात्रा पूरी करता है। नैतिकता और आध्यात्मिक नैतिकता में बहुत अंतर होता है। जैसे किसी भाषा या विषय के सबसे बड़े विद्वान हो, हम उस भाषा या विषय का पुरोधा कहते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक नैतिकवान सामान्य नैतिक लोगों के पुरोधा कहे जा सकते हैं। आनंद मार्ग मिशन की जो दीक्षा या साधना दी जाती है वह नैतिकता से ही शुरू होती है। दीक्षा के बाद उसको हम कह सकते हैं जैसे खाद्यान्न से निकाला हुआ सोना। जिस तरीके से खाद्यान्न से निकले हुए सोने को उसका आभूषण बनने तक जिस तरीके से आग में तपाया जाता है, उसी तरह से आनंद मार्ग मिशन की दीक्षा के बाद साधक को नैतिकवान से आध्यात्मिक नैतिकवान यानी पुरोधा बनने तक साधक को आग जैसे तात्विक आचार्य सन्यासी के लिए कपालिक, अवधूत और गृहस्थ सीनियर आचार्य और पुरोधा रूपी आग में तपना पड़ता है, तब कहीं वह साधक आध्यात्मिक नैतिकवान यानी पुरोधा बन पाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी इसी प्रकार के आध्यात्मिक नैतिकों यानी पुरोधाओं के द्वारा आनंद मार्ग प्रचारक संघ का संचालन करवाकर पूरी दुनिया के सामने एक प्रकार का मॉडल रखना चाहते हैं। यदि आज मानव समाज का भी संचालन ऐसे पुरोधाओं यानी आध्यात्मिक नैतिकवानों के द्वारा होगा
तो मानव समाज के हर कार्य में पारदर्शिता, ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आध्यात्मिक रूप से एलिवेटेड होगा, जिससे मानव समाज का सामूहिक भविष्य भी उज्ज्वलमय होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यही कारण है कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपनी संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सदस्य सिर्फ पुरोधाओं, आध्यात्मिक नैतिकवानों को ही बनाना चाहते हैं। आध्यात्मिक नैतिकवानों का निर्माण करने का जो इंस्टीट्यूट है वह है श्री श्री आनंद मूर्ति जी की विचारधारा, सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एवं अर्थनैतिक सिद्धांत प्रौथ पर आधारित संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ। अगले लेख में आनंद मार्ग प्रचारक संघ की न्यायपालिका के विषय में चर्चा करेंगे। अगले अंक में जारी। क्रमशः प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार। परम पुरुष परमपिता विश्वपिता बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा की जय।